Hey everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर पेपर में आपके सामने हाई लेवल पजल आ जाता है तो किस तरीके से आपको उस पजल को, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। आज के सेशन में हम लोग वो सीखेंगे और बहुत ही एक अच्छा सा एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा सा पजल आपके सामने लेकर आई हूँ। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को जिस तरीके से सॉल्व करेंगे, पर उसको एक्चुअली करना कैसा चाहिए, दोनों ही तरीके मैं आपको आज के सेशन में बताने वाली हूँ। अब देखो क्या कहता है। 9 बॉक्सेस, बॉक्स बेस्ड पजल है। ABCDPQRST आर केप्ट वन अबव अनदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, दे ऑल आर ऑफ 9 डिफरेंट कलर्स, सभी के कलर्स अलग हैं। 9 बॉक्सेस हैं, ABCDPQRST, एक के ऊपर एक इस तरह इन्हें प्लेस किया गया है। अलग अलग कलर्स के हैं, नियॉन, ब्लैक, रेड, पिंक, वाइट, येलो, पर्पल, ऑरेंज एंड ब्लू, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स A एंड द बॉक्स ऑफ नियॉन कलर। ठीक है, क्या कहता है, 2 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स है A और एक बॉक्स है जिसका कलर क्या है, नियॉन कलर का बॉक्स है। तो क्या कहता है, इन दोनों के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, नोट करना है। देखो, एक तो क्वेश्चन की लेंथ अच्छी है, क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पहले रीड करेंगे, क्योंकि इतनी लेंथ के क्वेश्चन को रीड करने में टाइम तो जाएगा। ठीक है, तो आपको साथ के साथ देखना पड़ेगा, इंटरकनेक्शन है नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे। आगे देखते हैं। पहले बॉक्स S इज केप्ट जस्ट बिलो बॉक्स Q एंड 2 बॉक्सेस अबव T। अगेन A और नियॉन कलर की बात हुई, फिर बॉक्स S आया, बॉक्स Q आया और बॉक्स T आया, कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। नॉट मोर देन 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स रेड कलर एंड A। अगेन अब रेड कलर का एक नया बॉक्स आया है और एक बॉक्स आया A। ठीक है, तो ये वाला जो था A नियॉन और यहाँ पर A आया, यानी कि यहाँ पर कुछ कुछ इंटरकनेक्शन मिल रहा है। पर ऐसा हम लोग बोलते हैं ना कि जब तक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है आपको, आप वहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अभी देखो इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी अभी हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं पता है यहाँ पर। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता है क्योंकि उसने बोला है A नॉट मोर देन 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स ऑफ रेड कलर। रेड कलर और A के बीच में 3 से ज़्यादा बॉक्सेस नहीं है, पर क्योंकि 9 बॉक्सेस है, हमें ये तो नहीं पता ना कि इस बॉक्स को कहाँ पर प्लेस किया गया है कि हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें। तो क्या बेहतर है, इसको हम लोग नोट करना स्टार्ट करते हैं, वो जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं। उसने बोला था 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स, एक A बॉक्स और नियॉन में कितने बॉक्सेस हैं, इनके बीच में 2 बॉक्सेस, A और नियॉन में। सो A और नियॉन कलर का जो भी बॉक्स है, इनके बीच में 2 बॉक्सेस आएंगे। अब हमें नहीं पता ना A ऊपर है या फिर नियॉन ऊपर है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्वेश्चन में। बॉक्स S इज केप्ट जस्ट बिलो बॉक्स Q। S को कहाँ पर प्लेस किया गया है, Q के जस्ट नीचे, एंड 2 बॉक्सेस अबव T, और T से 2 बॉक्सेस अबव। S को कहाँ पर प्लेस किया गया है, पहले Q के जस्ट नीचे, S इज केप्ट जस्ट बिलो Q। S को प्लेस किया गया है Q के जस्ट नीचे, और उसने बोला है 2 बॉक्सेस अबव T। S को कहाँ पर प्लेस किया गया है, 2 बॉक्सेस अबव T का मतलब है कि S और T के बीच में कितने बॉक्सेस का गैप होगा, 1 बॉक्स का। ये 1 बॉक्स है S और T के बीच में। ठीक है, Q के जस्ट नीचे आएगा S, उसने बोला, और S T के ऊपर है 2 बॉक्सेस अबव। तो इसको हमेशा याद रखना है, 2 बॉक्सेस का मतलब ये नहीं S और T के बीच में 2 बॉक्सेस का गैप नहीं, 1 बॉक्स का। इसका मतलब कैसे होता है, 1 बॉक्स अबव ये वाला बॉक्स है, 2 बॉक्सेस अबव ये S हो गया। तो इस तरीके से होता है। पहले भी मैंने बहुत बार ये समझाया है 2 बॉक्सेस अबव बिलो इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो अभी तक हमें ये एक बड़ा इन्फॉर्मेशन मिला है, कोई बात नहीं, आगे और देखते हैं। यहाँ से देखो, नॉट मोर देन 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स ऑफ रेड कलर एंड A। 3 से ज़्यादा बॉक्सेस नहीं है रेड कलर के बॉक्स में और A बॉक्स में। ठीक है, 3 से ज़्यादा बॉक्सेस नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, देखो रेड और A के बीच में A यहाँ पर है, रेड कलर का बॉक्स जहाँ पर भी होगा, तो 3 से ज़्यादा नहीं, पर 3 से कम तो हो सकते हैं। 3 से ज़्यादा मतलब कि 4 नहीं हो सकते। तो इसका मतलब रेड और A के बीच में आपके पास पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, हो सकता है कुछ भी ना हो, एक भी बॉक्स ना हो, 0, 1, 2, 3। तो रेड और A के बीच में टोटल पॉसिबिलिटीज़ बनती है 4। तो ध्यान रखना है, अगर हम कोई क्वेश्चन को यहाँ से उठा लें रेड और A से,
तो हमारे पास 4 केसेस बनेंगे। तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन को अगर आगे चलकर कुछ ऐसा मिलता है तो यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना बेवकूफ़ी होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे केसेस बन जाएंगे अगर कुछ ऐसा होता है। अभी हम आगे देखते हैं। 3 boxes are kept between box of neon color and the box of blue, ठीक है, क्या कहता है 3 बॉक्सेस हैं किसके बीच में, नियॉन कलर के बॉक्स में और ब्लू कलर के बॉक्स में, विच नाइदर केप्ट एट द टॉप मोस्ट नॉर एट द बॉटम मोस्ट शेल्फ। कहता है ये जो ब्लू कलर है ना, ये ना तो टॉप मोस्ट शेल्फ पर है ना बॉटम मोस्ट, ना तो सबसे ऊपर ना सबसे नीचे, ठीक है। नियॉन और ब्लू के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 3। नियॉन और ब्लू के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 3। तो नियॉन और ब्लू के बीच में बॉक्सेस हैं 3। अभी हम सिर्फ नोट कर रहे हैं क्योंकि देखो कहीं से भी अभी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें, देखो यहाँ पर इंटरकनेक्शन हमें नो डाउट मिल रहा है, रेड ए, ठीक है, नियॉन ब्लू, इंटरकनेक्शन हमें यहाँ से मिल रहा है, पर यहाँ से स्टार्ट करना मैं बता रही हूँ ना गलत हो जाएगा। गलत नहीं, देखो सॉल्व आप यहाँ से कर सकते हो, पर हमने क्या करना है, पेपर में अपने टाइम को बचाना है, वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने पूरा क्वेश्चन रीड भी नहीं किया है। थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। ब्लू जो है वो सबसे नीचे और ऊपर नहीं आएगा, इसे दिमाग में रखेंगे। नियॉन कलर्ड बॉक्स इज प्लेस्ड अबव बॉक्स बी, कहता है जो नियॉन कलर्ड बॉक्स है ना वो कहाँ पर है, बी के ऊपर है। नियॉन कलर्ड बॉक्स बी के ऊपर, ठीक है, नियॉन कलर्ड बॉक्स जो है ना ये कहाँ पर है, बी के कहीं ऊपर आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। कहता है 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स बी एंड आर विच इज ऑफ येलो कलर। कहता है बी और आर के बीच में 3 बॉक्सेस हैं और ये जो आर बॉक्स है ये येलो कलर का है, ठीक है। अभी हमें कुछ और मिला है, देखो बी और आर इंटरकनेक्शन हमें यहाँ से मिल रहा है, पर हमें कहते हैं ना कि एक वो स्टार्ट कहाँ से करना है वो अभी तक समझ में नहीं आ रहा, वो देखते हैं आगे। बी और आर के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस, और ये जो आर है ये येलो कलर का बॉक्स है। आगे देखो, बॉक्स डी इज केप्ट जस्ट अबव पी विच इज ऑफ ब्लैक कलर। डी पी के जस्ट ऊपर है और पी किस कलर का है, ब्लैक कलर का है। डी जस्ट ऊपर है पी के और पी ब्लैक कलर का है, ठीक है, इसे नोट कर लिया। द बॉक्स ऑफ वाइट कलर इज केप्ट वन ऑफ द प्लेसेस अबव बॉक्स ऑफ पिंक कलर। जो वाइट कलर का बॉक्स है वो पिंक के ऊपर आएगा, एंड वन ऑफ द प्लेसेस बिलो बॉक्स ऑफ ऑरेंज, और ऑरेंज के नीचे। क्या कहता है, वाइट कलर्ड बॉक्स जो है ना वो पिंक के तो ऊपर आएगा और ऑरेंज के नीचे आएगा। वाइट कलर का जो बॉक्स है वो पिंक के तो ऊपर आएगा, कहीं ऊपर आएगा, ठीक है, और ऑरेंज के कहीं नीचे आएगा। तो ये हमें मिल गया ऑरेंज, वाइट और पिंक इस तरीके से आएगा। द रेड कलर बॉक्स इज केप्ट 3 प्लेसेस अबव बॉक्स सी विच इज केप्ट एट द बॉटम मोस्ट। देखो मिला हमें, क्या मिला, एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो मिला कि सी कहाँ पर है, सी जो है वो बॉटम मोस्ट पोजीशन पर है, और ये जो रेड कलर का बॉक्स है ये कहाँ पर है, 3 बॉक्सेस ऊपर, 3 बॉक्सेस अबव सी। अब मिला है हमें एग्जैक्ट, एक बार देखते हैं यहाँ से। 9 बॉक्सेस हैं इन टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सी कहाँ पर है, यहाँ पर है, और उसने क्या बोला है, उसने बोला है रेड कलर का बॉक्स है 3 प्लेसेस ऊपर, 3 प्लेसेस यानी कि गैप होगा 2 का, 1 2 3, यहाँ पर कौन सा होगा, रेड कलर का, यहाँ पर आएगा, ये वाला जो बॉक्स है ये रेड कलर का होगा। अब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो हमें मिला, अब ज़रा एक चीज़ सोचो, सी और रेड यहाँ से स्टार्ट करोगे, अगेन रेड से आपको ए तक जाना होगा, रेड से ए के लिए आप एक बार क्या करोगे, एक बार ए को यहाँ पर लोगे, ठीक है, एक बार यहाँ पर लोगे, हो सकता है एक बार यहाँ पर लो, तो कितने सारे केसेस बन जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब कि आप इस क्वेश्चन पे पता ही नहीं कितना टाइम वेस्ट कर दोगे। आप खुद, आप चाहो तो करके देख सकते हो, आपको पता चलेगा एक्चुअली कि यहाँ से आपको ये चीज़, देखो पेपर में इस चीज़ को बहुत क्या कहते हैं, भापना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, नो डाउट ये आपको कैसा इन्फॉर्मेशन मिला है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन कि सी कहाँ पर आएगा, बॉटम मोस्ट पोजीशन पर, और रेड कहाँ पर आएगा ये पता चल गया। रेड से आप ए तक जा सकते हो, फिर ए से नियॉन, क्या होगा, आप एक बार ए को यहाँ पर रखोगे, फिर ए और नियॉन के बीच में जैसे 2 बॉक्सेस हैं तो आप 1 2 एक बार नियॉन को यहाँ पर प्लेस करोगे, फिर ए की वजह से 1 2 एक बार नियॉन को यहाँ पर प्लेस करोगे। इस तरीके से कितने सारे केसेस बन जाएंगे, कितने सारे केसेस। तो यहाँ से क्वेश्चन को करना, तो आप क्या करोगे, पेपर में इस क्वेश्चन को छोड़ ही आओगे अगर ऐसा हुआ तो। इसलिए अब हमको देखना है इससे बेहतर तरीका कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, अभी हम वो देखते हैं। अब एक चीज़ देखो, उसने बोला है बी के ऊपर नियॉन है,
ठीक है, बी और आर के बीच में। अभी फिर से क्योंकि बी और आर अभी तक हमें ये नहीं पता कि बी और बाकी सब चीज़ों का कि कौन किसके ऊपर है। अगर हमें नियॉन ब्लू का पता चल जाए कि नियॉन ऊपर है ब्लू नीचे है, हम फिर क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को और आगे पढ़ते हैं, उसने कुछ और दिया हो। ठीक है, कहते हैं बॉक्स बी इज ऑफ पर्पल कलर एंड इट इज केप्ट 2 प्लेसेस बिलो द बॉक्स ऑफ ब्लू कलर। क्या कहता है, बॉक्स बी जो है वो पर्पल कलर का है एंड इट इज केप्ट 2 प्लेसेस बिलो, और ये 2 प्लेसेस नीचे है द बॉक्स ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू कलर के बॉक्स के 2 प्लेसेस नीचे, 2 प्लेसेस बिलो है बी बॉक्स। ब्लू के नीचे देखो क्या कहता है, ब्लू ये है, कहता है कि ये जो बी कलर का, ये जो बी बॉक्स है ना, ये है पर्पल कलर का। ठीक है, बी बॉक्स है पर्पल कलर का और वो ब्लू के 2 प्लेसेस बिलो है। तो ब्लू के 2 प्लेसेस बिलो का मतलब है एक छोड़कर यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, बी बॉक्स विच इज ऑफ पर्पल कलर। तो हमें ये भी एक इंफॉर्मेशन मिला है। ठीक है, अब कहता है बॉक्स ए इज प्लेस्ड अबव द बॉक्स ऑफ रेड कलर। ए कहाँ पर प्लेस किया गया है, रेड के ऊपर। ठीक है, रेड के ऊपर आएगा ए। अब उसने इंफॉर्मेशन दिया है हमें, रेड के ऊपर आएगा ए। ठीक है, रेड के ऊपर आएगा आपका ए बॉक्स और बॉक्स डी इज प्लेस्ड अबव द बॉक्स बी। डी जो है वो बी के ऊपर आएगा। डी बॉक्स जो है वो कहाँ पर आएगा, डी बॉक्स आएगा बी के ऊपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, हमने पूरा का पूरा नोट कर लिया। अब हमको देखना है स्टार्ट कहाँ से करना है। वहाँ से जो जहाँ पर उसने देखो ये बोला था सी के 3 बॉक्सेस ऊपर कौन सा बॉक्स आएगा, जिसको हमने यहाँ पर नोट नहीं किया पर हमने बनाया था। सी के 3 बॉक्सेस ऊपर द रेड कलर बॉक्स, ये था रेड कलर बॉक्स इज केप्ट 3 प्लेसेस अबव बॉक्स सी। सी के ऊपर 3 बॉक्सेस ऊपर रेड कलर का बॉक्स, तो सी के ऊपर 1 2 3 यानी कि रेड आएगा यहाँ पर। तो हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है उसे हम नोट कर चुके हैं। और ये सी जो है ये बॉटम मोस्ट पोजीशन पर है, ये भी उसने बताया था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को यहाँ से हमने स्टार्ट करके देखा, कर सकते थे। अब देखो यही मैं बता रही थी बिल्कुल स्टार्टिंग में सेशन में, स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पर मैंने आपको बता दिया यहाँ से स्टार्ट करना मतलब बहुत सारे केसेस, आप कम से कम 4 केसेस। ठीक है, अभी एक कुछ पॉसिबिलिटीज कैंसिल हो जाती किसकी वजह से, कि रेड के ऊपर ए ने आना है। ठीक है, तो आप रेड के नीचे ए नहीं लेते, ठीक है, रेड के ऊपर लेते, पर फिर भी पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा बनेगी। तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीका है यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्यों, देखो इंटरकनेक्शन तो हमें यहाँ पर मिल रहा है सारा का सारा, पर हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कौन किसके ऊपर है ना, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो हम बोलते हैं। अब यहाँ पर भी उसने ये बताया था बी के ऊपर नियॉन है, पर कितना ऊपर है ये तो नहीं पता ना। अब हमें ब्लू और पर्पल के केस में एग्जैक्टली पता चल चुका है कि बी के कितने ऊपर, बी और ब्लू के बीच में एक बॉक्स और ऊपर ब्लू है, क्योंकि उसने बोला बी के 2 बॉक्सेस अबव ब्लू है। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बी बॉक्स है पर्पल कलर का। ठीक है, बी जो बॉक्स है वो है पर्पल कलर का और उसके ऊपर क्या आएगा, एक छोड़कर ब्लू, तो यानी कि यहाँ पर कौन सा आएगा, ये जो होगा ये होगा ब्लू कलर का बॉक्स। ठीक है, अब ब्लू और नियॉन के बीच में 3 बॉक्सेस हैं उसने बोला है। अब ब्लू के नीचे भी आ सकता है नियॉन, ब्लू के ऊपर भी, पर क्यों ब्लू के ऊपर नियॉन आएगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि बी के ऊपर है नियॉन, उसने बोला है बी के ऊपर नियॉन है, बी के ऊपर नियॉन है यानी कि ब्लू के ऊपर नियॉन जाएगा, क्योंकि अगर नीचे बनाओगे तो बी के नीचे हो जाएगा ना नियॉन, क्योंकि ब्लू और नियॉन के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। तो ब्लू यहाँ पर है 1 2 3, नियॉन बॉक्स जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा नियॉन कलर्ड बॉक्स। ब्लू और ये ब्लू बॉक्स है आपका, ये गैप हो गया कितना, 1 2 और 3 बॉक्सेस का गैप, तो ये बॉक्स हो गया आपका नियॉन। ठीक है, अब देखो जरा ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास हो चुके हैं। ठीक है, और टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 9 बॉक्सेस हैं। अब हम इस क्वेश्चन को कहाँ से करें, देखो पहले इंटरकनेक्शन कंप्लीट करते हैं। ये ब्लू और नियॉन का कर चुके हैं, हम उसको हटाते जाते हैं जिसको हम बना चुके हैं ताकि थोड़ा क्लियरली विजिबल हो। ये हम बना चुके हैं बी पर्पल के ऊपर ब्लू, ब्लू और नियॉन को भी बना चुके हैं। ठीक है, ये बना चुके हैं। अब नियॉन और ए के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस हैं। नियॉन और ए के बीच में कितने हैं, 2 बॉक्सेस। अब जरा देखो नियॉन यहाँ पर है तो नियॉन के ऊपर भी ए आ सकता है, नीचे भी ए आ सकता है।
पर ये टोटल ऑलरेडी 7 बॉक्सेस हो चुके हैं, 2 बॉक्सेस ही बचते हैं। तो नियॉन के ऊपर अगर आप 2 बॉक्सेस बनाओगे तो ऊपर एक ही जगह नहीं होगी, क्योंकि नियॉन और ए के बीच में बॉक्सेस का गैप 2 है। तो यानी कि नियॉन के ऊपर अगर आप बनाते हो 1 2 फिर यहाँ पर आएगा तो ये 9 से ज़्यादा बॉक्सेस हो जाएंगे, 10 बॉक्सेस हो जाएंगे। इसीलिए नियॉन के ऊपर ए ना आकर नियॉन के नीचे ए आएगा। कितना गैप है? 2 का, 1 2 ए आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब ए और रेड की, अब ये बारी आई ए और रेड का। अब देखो, अब अगर हम यहाँ से, उसने क्या बोला था, एक और चीज़ बोली थी, रेड के ऊपर ए आएगा। ठीक है, रेड के ऊपर ए। अब रेड कहाँ पर आ सकता है? यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहाँ से? अब यहाँ पर ये चीज़, क्योंकि सी और ये रेड और ए ये कनेक्टेड है। सी के ऊपर रेड कितना, 3 बॉक्सेस ऊपर उसने बोला था, और सी कहाँ पर है? बॉटम मोस्ट पोजीशन पर। अब हमें यहाँ से सी की पोजीशन का भी पता चल जाएगा। तो सी जो है उसने आना है बॉटम मोस्ट पोजीशन पर, यानी कि हो सकता है एक बॉक्स हो सी यहाँ पर हो, या फिर हो सकता है कि एक और बॉक्स हो यहाँ पर। अब हमको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, किस तरीके से देखेंगे? मान लो पहले एक कंडीशन हम लोग, ये टोटल 7 बॉक्सेस हैं, हो सकता है एक बॉक्स नियॉन के ऊपर हो, एक बॉक्स पर्पल के नीचे, और वो जो पर्पल के नीचे होगा वो सी होगा। ठीक है, हम लोग कंसिडर करके देखते हैं। तो सी और फिर उसके ऊपर 2 बॉक्सेस के गैप के बाद में कौन आएगा? रेड आएगा। तो अगर सी को आप यहाँ पर बनाते हो तो 1 2 के गैप के बाद में यहाँ पर ऑलरेडी ब्लू है, दैट मीन्स रेड यहाँ पर नहीं आ सकता। इसका मतलब कि सी इस पोजीशन पर नहीं आ सकता, और है कहाँ पर? बॉटम मोस्ट पोजीशन पर। यानी कि आपको एक और कंसिडर करना पड़ेगा। सी अगर यहाँ पर आता है तो 1 2 के गैप के बाद में रेड आ सकता है यहाँ पर। बिल्कुल सही है, और यहीं पर आएगा, क्योंकि हमने बनाकर देख लिया। सी को यहाँ पर बनाया, वो नहीं आ सकता था, और आना उसने बॉटम मोस्ट पोजीशन पर है। तो सी की पोजीशन हमें पता चल गई, बॉटम मोस्ट क्या होगी। और ये टोटल 9 पर्सन्स हो चुके हैं। ठीक है, टोटल 9 बॉक्सेस हो चुके हैं। ठीक है, अब ये 9 बॉक्सेस हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बॉक्सेस टोटल हो चुके हैं। अब उसने कहा था देखो रेड और ए के बीच में 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 0 1 2 3 में होना था, तो ए और रेड के बीच में ये एक बॉक्स आया है। ठीक है, और रेड के ऊपर ए होना चाहिए, ये भी बिल्कुल हो गया हमारा सही, रेड के ऊपर ही ए आया है। ठीक है, अब क्वेश्चन को कहाँ से सॉल्व करें? देखो ये बोला था उसने बी और आर के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, आर जो कि येलो कलर का है, बी और आर के बीच में, बी यहाँ पर है। अब टोटल 9 बॉक्सेस तो आ ही चुके हैं, तो बी के ऊपर ही प्लेस है आर का। 1 2 3 आर आ जाएगा आपका यहाँ पर, जो कि है येलो कलर का। ठीक है, इसे बना लिया। जो जो हो चुके हैं उसे हम हटा देते हैं, वो कंडीशंस। ये हो चुकी है, ये वाली कंडीशन सभी के सभी हो चुकी हैं। रेड के ऊपर ए है, ये कंडीशन भी हम नोट कर चुके हैं। सी के ऊपर रेड, इसे भी हम बना चुके हैं। सी बॉटम मोस्ट पोजीशन पर है, इसे बना चुके हैं। अब हमारा बचती हैं टोटल ये कंडीशंस। ठीक है, अब देखो उसने बोला था डी जो है वो पी के जस्ट ऊपर आएगा, और पी जो है वो ब्लैक कलर का बॉक्स है, डी पी के ऊपर। यानी कि हमें क्या चाहिए? देखो 2 एडजेसेंट पोजीशंस चाहिए, 2 एडजेसेंट पोजीशंस खाली, प्लस पी के लिए ब्लैक कलर के लिए भी तो जगह चाहिए ना। ठीक है, तो अब जरा देखो 2 एडजेसेंट पोजीशंस हमें यहाँ पर दिख रही है, और डी ने कहाँ पर आना है? बी के ऊपर। डी ने आना है बी के ऊपर, तो बी के ऊपर ये 2 पोजीशंस हैं, ब्लू और रेड। पर डी आप यहाँ पर बनाओगे, पी बनाओगे, पर पी तो ब्लैक कलर का बॉक्स होना चाहिए, ये तो रेड, तो यानी कि डी और पी यहाँ पर नहीं आ सकते। तो डी और पी कहाँ पर आ सकते हैं? 2 एडजेसेंट पोजीशन सबसे ऊपर, 9th और 8th पोजीशन बचती है, डी यहाँ पर, पी यहाँ पर, और पी है ब्लैक कलर का। ये बन गया। ठीक है, अब ये वाली इंफॉर्मेशन स्टार मार्क कर दिया, इसे बना चुके हैं, ये भी हो चुकी है। अब ये क्यू एस, क्यू के जस्ट नीचे एस, और फिर एक का गैप छोड़कर एक बॉक्स का गैप, और फिर टी। तो अब ये तो हमें सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है, क्यू यहाँ पर आएगा, एस यहाँ पर, एक का गैप छोड़कर टी यहाँ पर आएगा। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन भी हमने नोट कर ली। अब बचती है एक अकेली ये वाली इन्फॉर्मेशन, जिसमें 3 कलर्स का प्लेसमेंट बताया कि ऑरेंज के नीचे वाइट, वाइट के नीचे पिंक। ठीक है, तो अब देखो ऑरेंज कहाँ पर आएगा? ए टी सी, ये 3 बचते हैं, जिसका बॉक्सेस बचते हैं जिनका कलर नहीं पता है। तो ए होगा ऑरेंज कलर का, टी हो जाएगा आपके वाइट कलर का, और सी हो जाएगा पिंक कलर का। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर क्वेश्चन।
अब वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं। सो ये था एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था जो मैं चाहती थी कि आप सबको पता रहे, क्योंकि हम देखो हम लोग पेपर के टाइम पे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पजल, सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करते हैं, हम लोग ढूंढते हैं कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ है, ठीक है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन से जनरली सॉल्व करते हैं, पर इस क्वेश्चन में हमको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन से सॉल्व करना महंगा पड़ जाता, ठीक है। अगर हम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन से, जैसे कि उसने बोला सी के ऊपर रेड था 3 बॉक्सेस ऊपर और सी बॉटम मोस्ट पोजीशन पर था, पर वहां से हम लोग देख कर चलते तो रेड और ए के कितने केसेस लेकर चलते, क्योंकि रेड और ए के बीच में उसने बोला था 3 से ज़्यादा बॉक्सेस नहीं है, तो हमने कंसिडर करना था ये सब, तो हमारे केसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा बन जाते और फिर आगे इंटरकनेक्शन था। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्टेप में पता चल जाए कि रेड और ए के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, ए के बाद हमको आगे उसने फर्दर दिया था ए और नियॉन के बीच में, नियॉन का ब्लू के साथ कनेक्शन, इस तरह से इंटरकनेक्शन था। तो इस क्वेश्चन को यहाँ से ना स्टार्ट करके हमने एक ऐसी जगह से स्टार्ट किया जहाँ से हमारे देखो सिर्फ एक ही केस में, सिर्फ एक केस में हमारा एक क्वेश्चन सोल्व हो गया। अदरवाइज अगर आप इसको यहाँ से सी और रेड से स्टार्ट करते तो कितने सारे केसेस बनते। सो ये तरीका होता है पजल्स को अटेम्प्ट करने का। जब भी पेपर में आपके सामने हाई लेवल का, थोड़े अच्छे लेवल का पजल आ जाए तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि हाँ कन्वेंशनल मेथड, कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिला वहाँ से स्टार्ट कर दिया। देखना पड़ता है आपको कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के बावजूद अगर आपको केसेस बहुत ज़्यादा बनाने पड़ रहे हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। सो आई होप आज के सेशन में जो मैंने क्वेश्चन आप सभी को समझाया, जो तरीका समझाया है कि किस तरीके से हाई लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है आपको एग्जाम में, सबको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।